आप सभी भविष्य के कुछ डॉक्टर्स हैं, कुछ नर्सेज हैं और आप सब सेवा करना सीख रहे हैं और आप में से बहुत सारे कर रहे हैं। मैं आपको आज एक तरीके से एक सीक्रेट है ये कि शब्दों के माध्यम से कैसे सेवा होती है। हम केवल शब्द बोलते हैं और उनसे सेवा होगी। जैसे उदाहरण के तौर पर आपने सुना होगा हमारे देश में संत महात्माओं को एक शब्द लेके उस शब्द को वो बार बार दोहराते हैं, दोहराने से उन्हें सिद्धि मिल जाती है। राइट? एक शब्द उठाया, बोला ओम, वो बोल रहे हैं उस शब्द को, हम सोचते हैं ऐसा क्या है, देखो इसे बोलने से उन्होंने सिद्धि प्राप्त कर ली। पता है ये हाई एनर्जी वर्ड है। जब हाई एनर्जी वर्ड को बार बार दोहराया तो सिद्धि मिल गई। इतनी सारी शक्ति उनके ब्रेन में जमा हुई, पूरे बॉडी में फैली और वायुमंडल में फैली और उन्हें सिद्धि मिल गई। जैसे ये शब्द यूज करते हैं ना, तो ये जो हमारी ग्लैंड्स होती है, आप सभी जानते होंगे, यहाँ पे होती है हाइपोथैलेमस और यहाँ पे होती है पिट्यूटरी ग्लैंड। ग्लैंड के बीचों बीच सीट ऑफ सोल यानी आत्मा, एनर्जी के बैठने की जगह होती है, जिसको मेडिकल भाषा में कहते हैं साइक। राइट? इन दोनों ग्लैंड्स के बीच में साइक बैठी हुई है, साइक, जिसको अलग अलग धर्मों में अलग अलग नाम से पुकारते हैं। जैसे हिंदू कहते हैं उसको आत्मा, मुस्लिम कह देते हैं रूह, क्रिश्चियंस कह देते हैं सोल और मेडिकल भाषा में उसको कहते हैं साइक। समझ में आया आपको? क्या कहते हैं? साइक। ठीक, तो ये साइक क्या है? जैसे ही आप कोई भी थॉट क्रिएट करते हो, साइक से एनर्जी निकलती है, वो विद्युत तरंग जाती है हमारे ब्रेन के अंदर और ब्रेन के अंदर जाते ही क्या होता है, हमारे ब्रेन के अंदर ना तकरीबन 10 करोड़ न्यूरॉन्स होते हैं लगभग। अब एक एक तो बैठ के नहीं गिना जा सकता, लगभग इतने न्यूरॉन्स होते हैं और इन न्यूरॉन्स के पास डिपार्टमेंट होता है। जैसे कुछ न्यूरॉन्स हैं शांति के, कुछ न्यूरॉन्स हैं क्रोध के, कुछ न्यूरॉन्स हैं नफरत के, कुछ न्यूरॉन्स हैं हीलिंग के, कुछ न्यूरॉन्स हैं सक्सेस के। राइट? अलग अलग जैसे एक बंडल, एक गुच्छा जैसे बना हुआ है, ग्रुप बना हुआ है न्यूरॉन्स का। जैसे ही मैं वो थॉट क्रिएट करता हूं, जैसे मैंने बोला ओम शांति, या मैंने बोला आई एम अ हैप्पी बीइंग या आई एम अ सक्सेसफुल बीइंग, तो मुझसे ऐसी ही एनर्जी निकलती है और मेरे पूरे ब्रेन में वो फैलने लगती है। और जैसी वो विद्युत तरंग निकलेगी, वो उसी तरह के न्यूरॉन्स को एक्टिव कर देती है। समझ में आई ये बात आपको? हम जैसा थॉट क्रिएट करते हैं उसी तरह के न्यूरॉन्स एक्टिव होते हैं। जैसे मानो मैंने बोला आई एम अ हैप्पी बीइंग, आई एम अ सक्सेसफुल बीइंग, आई एम अ हेल्दी बीइंग। मानो मैंने ये थॉट क्रिएट किया। आपने सुना होगा पावर ऑफ एफर्मेशंस, सुना है आपने? पावर ऑफ एफर्मेशंस। लेकिन कई बार हम कहते हैं कि हम एफर्मेशंस रिपीट तो करते हैं लेकिन हमें रिजल्ट नहीं मिलता, कहते हैं ना। उसका कारण क्या है कि जैसे मानो मैंने अभी बोला आई एम अ हैप्पी बीइंग, तो तुरंत उस साइक से हैप्पी वाली एनर्जी निकलेगी और मेरे न्यूरॉन्स में जाएगी। मेरे न्यूरॉन्स में हैप्पी वाले न्यूरॉन्स एक्टिव होंगे, उनमें छोटी छोटी लाइट सी जैसे ऑन होगी। तुरंत क्या होगा, मैं आदतन ऐसे कह देता हूं किसी से भी बात करते हुए, मूड ऑफ है यार आज, कह देते हैं ना, मूड ऑफ है, मजा नहीं आ रहा है ना। कुछ भी ऐसा, कुछ भी नेगेटिव हमने बोला या सोचा भी, तो तुरंत वो एनर्जी वहां से निकलती है और जो हैप्पी वाले न्यूरॉन्स एक्टिव हो ही रहे थे ना, जिनमें फायरिंग हो ही रही थी ना, वो बुझ जाती है, बंद हो जाती है। और जो कहा ना कि मूड ऑफ है आज, मजा नहीं आ रहा, तो वो न्यूरॉन्स फिर से एक्टिव होने लगते हैं। क्योंकि चारों तरफ आप देखते हैं आजकल का वायुमंडल कैसा है, बाहर कैसा है, आप देख रहे हैं ना, चारों ओर हैवी हैवी सा फील होता है ना। अपने आप ही आप कुछ भी मत करिए, कई बार बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं, हमें फ़ोन करते हैं कि पता नहीं आजकल ना मेरा मूड ऑफ रहने लगा है,
मुझे नींद नहीं आती है, मुझे बहुत गुस्सा छूटता है, अपने आप ही कोई बात है नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वैसे सब ठीक चल रहा है बाहर से, पर पता नहीं मुझे क्या होता है, मुझे ना नींद नहीं आती रात को, सर भारी रहता है। WHO तो ये कहने लगा है, कहा भी आप जानते होंगे, कि भारत डिप्रेशन की लिस्ट में नंबर 1 पर है। डू यू बिलीव दैट? भारत डिप्रेशन में नंबर 1 है। एक सर्वे में पाया गया, 136 देशों का जब सर्वे किया तो उसमें पाया भारत का हैप्पीनेस इंडेक्स 126वें नंबर पे है। 126वें नंबर पे। मैं तो सोच रहा था नंबर 1 पे निकलेगा। 126वें नंबर पे, यानी हमारे देश में खुशी इतनी कम है। जबकि आप गौर करना इस बात को, जबकि हम कहते हैं हमारे देश में ना पूजा अर्चना, मेडिटेशन इवन बहुत ज्यादा करते हैं लोग। अच्छा, मैं आपके हाथ उठवाऊंगा, सच सच बताना, हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव इन गॉड? प्लीज रेज योर हैंड। यानी सभी करते हैं, है ना, है ना? अच्छा, आप सभी भगवान को मानते हैं, राइट? मानते हैं ना? अच्छा, आप में से भगवान की कौन कौन मानता है? एक ने उठाया, वेरी गुड। 2 ने उठाया, 3 ने उठाया। कम उठे ना, हाथ कम हो गए ना। देखो, ये तो 1% भी नहीं आया। यानी भगवान जो कहते हैं, ईश्वर जो हमसे चाहते हैं हम वो करें, तो हम भगवान की मानते हैं। और भगवान को मानने में ज्यादा मेहनत नहीं है, वो बहुत आसान है। भगवान की मानने में प्रॉब्लम, अब देखिए क्या होता है। हमारे देश में भक्ति सबसे ज्यादा है ना, विश्व की तुलना में सबसे ज्यादा है। इसका मतलब ये हो गया कि भगवान से प्यार करने वाले हमारे देश में सबसे ज्यादा हैं, राइट? और आप सभी साइंस के स्टूडेंट है ना, मेडिकल साइंस के स्टूडेंट, तो एक बात ध्यान देना कि मेडिकल साइंस कहती है कि आप जैसे को याद करते हो, जैसे को याद करते हो वैसे बनने लगते हो। कैसे? आप मानो अभी किसी ऐसे व्यक्ति को याद करके देखो जो बहुत गुस्सैल हो, बहुत जिसे आप कहते हैं इरिटेटिंग है, बात बात पे चिढ़ता है, चीट करता है, हाथ भी उठा देता है, टांगे खींचता है। अब उसके बारे में सोच के देखना जरा, अभी आपका मूड ऑफ हो जाएगा। अब सोचिए किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में जो सबकी मदद करता है, लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में याद करिए जो सबकी मदद करता हो, बहुत खुश रहता हो। कैसा मूड होता जा रहा है अभी? ये तो सेकंड की बात है, पर हम तो सेकंड के लिए थोड़ी ना सोचते हैं। हम तो जब ऐसे लोगों के बारे में सोचते हैं ना, तो लंबा सोचते हैं, बहुत देर तक सोचते हैं, और अपने चेहरे पर 12 बजवा लेते हैं उनके बारे में सोच सोच के। पता है क्यों? क्योंकि हमारा मन उनके मन से कनेक्ट हो जाता है, और जैसे हमारा मन उनके मन से कनेक्ट होता है तो कॉपी और पेस्ट शुरू हो जाता है। समझा? ये मन की पावर है। आपका मन जिसके मन से कनेक्ट होगा ना, कॉपी और पेस्ट शुरू हो जाता है। अब सोचिए, जिससे हमने अपना मन जोड़ा हुआ है, मन क्या है? बैटरी है। मन सोल की बैटरी है, उस साइक की बैटरी है मन। और ये मन, ये बैटरी लुप चुप कर रही है, सबकी कर रही है ना। और जिसको हम याद करके दुखी हो रहे हैं, उसकी तो कुछ ज्यादा ही कर रही है, तभी तो इतना गुस्सा कर रहा है वो। गुस्सा आना मतलब क्या है? मन कमजोर है, ठीक है। हम तो उसको याद कर रहे हैं, तो उसको याद कर रहे हैं, तो क्या हुआ? अपना मन का तार उसके मन से जोड़ दिया, तो उसमें तो करंट कैसा आ रहा था बच्चों? एक तार है, उसमें बहुत लो करंट है, लो, और उसमें तार लगा दो आप, तो आपका फैन कैसे चलेगा? ऐसे चलेगा ना, है ना। तो अगर हम किसी ऐसे व्यक्ति से, ऐसे मन से अपना तार जोड़ देते हैं जो पहले से लो है, तो क्या हाल होगा हमारा? हमारा चेहरा भी एकदम डल दिखाई देगा। लेकिन हम कहते हैं कि हमारे देश में भक्ति सबसे ज्यादा है, तो इसका मतलब परमात्मा से कनेक्शन रखने वाले हमारे देश में सबसे ज्यादा हैं। राइट? एग्री और नॉट? यस और नॉट? है? तो अब एक प्रश्न पूछना पड़ेगा हमें खुद से, तो क्या ईश्वर को डिप्रेशन हुआ है? ईश्वर को कोई मानसिक बीमारी है? क्या ईश्वर रोते हैं? सोचिए आप, ईश्वर किसी की टांग खींचते होंगे?
जो भी चीजें आसपास लोग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम ईश्वर से कनेक्ट हैं, और कर क्या रहे हैं, इससे साफ सिद्ध होता है कि कहीं ना कहीं हमारे मन का तार ईश्वर से लगा हुआ है ही नहीं। लगा हुआ होता तो करंट कौन सा आएगा? मैंने भी लो करंट कहा था, लेकिन परमात्मा कैसा करंट है? वो तो हाई है, वोल्टेज, फुल वोल्टेज है। उसमें तार लगाना जरा, आपका फैन कैसा चलेगा? इतनी स्पीड दौड़ेगा ना, दौड़ेगा ना। लेकिन हम कहते हैं बस हम भगवान को मानते हैं। अभी तो कहा ना, भगवान को मानते हैं, कोई बात नहीं, कौन सी बड़ी बात है, अथॉरिटी है मानना, कौन सी बड़ी बात है। लेकिन उसकी जो मानने लग जाए उसका चेहरा चमकता है। हम सभी सेवा करना चाहते हैं ना, सेवा करना चाहते हैं ना। सेवा करने के लिए एक बात हमेशा याद रखना, सेवा में देना होता है, और दे वही सकता है जिसके पास होता है। अक्सर कहते हैं, बहुत सारी माताएं भाई लोग आते हैं कि भाई जी मैंने अपने बच्चों को सुख देना चाहती हूँ। मेरा अगला प्रश्न होता है, क्या आप सुखी हो? आप सुखी हो? आप किसी की केयर करना चाहते हो? आप तो खुद ही रो रहे हो हैं। आप कभी फ्लाइट में बैठे होंगे तो वहाँ पे क्या अनाउंसमेंट होती है? हाँ जी, अगर कोई घटना हो जाए, अगर कोई घटना हो जाए तो मास्क दूसरे का लगाने से पहले अपना लगा लेना। ऐसी कहती है ना वो, अपना मास्क पहले लगा लेना, ठीक है। ऐसे यहाँ पे है, अगर आप किसी की सेवा करना चाहते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि पहले हम अपनी सेवा कर लें, अपने आप को भर लें, और वो होगा सही कनेक्शन रखने से। किससे कनेक्शन रखना पड़ेगा? उससे जिसके पास सब कुछ है, ठीक है। अगर मन भरपूर है ना तो यकीन मानिए आप खुद तो हेल्दी रहेंगे ही, और कितनों को हेल्दी कर पाएंगे। एक पेशेंट आपके पास ऐसा आता है जो बेचारा बीमार है, दुखी है, मन से कमजोर है, और आप उसे डांट दीजिए, या आप डांटिए मत, चलो छोड़ो, आप मुरझाए हुए मुख से उसकी सेवा करिए, बस वो उसमें ही हो जाएगा ठीक। उसको क्या लगेगा? और वहीं पर जब वो देखता है आप एनर्जी से भरे हुए हैं, बहुत पीसफुल हैं, और पालना करते करते, उसकी सेवा करते करते कुछ पॉजिटिव वर्ड्स भी बोल रहे हैं, तो उसकी हीलिंग फास्ट हो जाएगी। लेकिन पॉजिटिव वर्ड बोलेगा कौन? जो वास्तव में पॉजिटिविटी से भरा हुआ होगा। और पॉजिटिविटी से भरने के लिए क्या करना होता है? इस मन की बैटरी को रोज चार्जिंग पे लगाना पड़ता है। आपके पास मोबाइल है, रोज उन्हें चार्जिंग पे लगाते हो? कभी भूलते हो? चार्जर साथ लेके घूमते हो? कहीं भी थोड़ा सा भी कम हो तो लगा देते हो? लगा देते हो ना। लेकिन इस मोबाइल को चलाने वाला कौन है? मेरा मन, मेरा मन है। अब ये तो वो वाली बात हो गई ना, कोई अपनी गाड़ी की धुलाई रोज करे, एकदम चमका के रखे, और खुद कभी ना नहाए, तो कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? सोचो आप, है ना। ऐसे ही हम अपने मोबाइल को दिन में कई बार चार्ज करते हैं, लेकिन मोबाइल को चलाने वाला मन है, मन को तो कभी चार्ज करते ही नहीं है। अच्छा भाई साहब, मन को भी चार्ज करना होता है क्या? ये तो हमें पता ही नहीं था। देखो, किसी भी व्यक्ति के जीवन का आकलन ना हम तन, मन और धन से ही करते हैं ना। धन कमाने के लिए हम दिन भर मेहनत करते हैं ना। आप लोग पढ़ाई भी क्यों कर रहे हो? क्यों कर रहे हो? सच बताना, क्यों कर रहे हो? ये है ना, धन के लिए कर रहे हो ना। अब जो थोड़ा बहुत समय बचेगा दिन भर में से, उसे आप तन को दोगे, अपने तन को मेंटेन करने में, मन के लिए। अच्छा, मन पे भी काम करना होता है क्या? मन का नहीं पता था। देखो, मन के बिना ना आपका तन स्वस्थ रह सकता है, मन के बिना ना आप धन कमा सकते हैं, और मन पे हम काम नहीं करते। ये हमें किसी ने कहीं नहीं सिखाया। किसी कॉलेज, किसी स्कूल में हमें कभी नहीं बताया गया कि मन को चार्ज ऐसे करते हैं। ध्यान रखना, एक बात सुनो, चार्ज मन और डिस्चार्ज मन, धन दोनों कमाते हैं, लेकिन फर्क है दोनों में। चार्ज मन जब धन कमाता है ना, तो वो होती है संपत्ति, और डिस्चार्ज मन
यानी रोता हुआ मन जब धन कमाता है तो वो कहलाती है माया। आपने सुना है कुछ लोग कहते हैं किसी के पास धन होता है, क्या कहते हैं, इसके पास बहुत माया है। जब माया नेगेटिव वे में अर्न की जाती है, यानी पैसा यानी धन जब नेगेटिव वे में अर्न किया जाता है, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार को आधार बनाकर कमाया जाता है, किसी को धोखा देकर किसी को ऐसे करके कमाया जाता है, वो वास्तव में ही माया बन जाता है और हमारे जीवन में दुख लेके आता है। वहीं जब सुख शांति प्रेम पवित्रता को आधार बनाकर पैसा धन कमाया जाता है, वो संपत्ति कहलाता है। आपको एक उदाहरण दूं मैं? दूं? एक बार की बात है, हमारे पिताजी का ना मोबाइल खराब हो गया है ना, तो वो मोबाइल, उन्हें तो पता नहीं मोबाइल के बारे में इतना कुछ, तो वो गए, बिल्कुल घर के पास में एक शॉप है और वो लड़का बहुत अच्छा था, तो उसको जाके दिखाया, भैया देखना मेरा मोबाइल ख़राब हो गया है। तो उसने बोला कि हाँ दिखाओ अंकल जी। तो उसने देखा, देखते ही बोला कि हाँ इसमें तो कुछ भी ऐसा नहीं है अंकल जी, आप बैठिए मैं 5 मिनट में आपको ठीक करके देता हूँ। और उसने क्या किया, 5 मिनट में मोबाइल ठीक करके दे दिया। पापा ने उसको पूछा कि भाई कितने पैसे हुए? तो उसने बोला कि अंकल जी कुछ नहीं हुआ, मैंने किया ही क्या है इसमें। अरे कुछ तो हुआ होगा भाई। अरे कुछ नहीं हुआ, 5 रुपए की चीज़ डाली है अंकल जी, आप ले जाइए ऐसे ही। अरे नहीं नहीं, 10 रुपये उसको ज़बरदस्ती दिए और मोबाइल लेके आ गए। हमें आके बता रहे थे सबको, जब हमें बता रहे थे ना वो, हमें सुन के बड़ी खुशी हुई, भाई बड़ा ईमानदार व्यक्ति है। क्योंकि पिताजी बोल रहे थे भाई मुझे तो मोबाइल के बारे में कुछ पता है नहीं। अगर वो ये कहता ना कि अंकल जी आपके मोबाइल में तो बड़ी प्रॉब्लम है, 1 दिन छोड़ना पड़ेगा, हैं छोड़ जाइए और कल ले जाना, और मुझसे अगर वो 2000 रुपये भी मांगता ना, 2 भी देता मैं उसको, मेरे को क्या पता। तो ये सब सुनने के बाद हमारे मन से उसके लिए क्या निकला, क्या निकला? उसने केवल 5 रुपये कमाए, लेकिन हमारे मन से क्या निकला? ब्लेसिंग्स, दुआएं। अच्छा, उसको दुआएं तो मिली ही मिली, साथ में क्या हुआ? उसके बिजनेस की एड भी हुई, पता है। जब उसके बाद हमारे घर में किसी के मोबाइल में कोई प्रॉब्लम आई, आंख बंद करके उसके पास गए। उसके अलावा किसी और के में भी आए और उसने मुझसे पूछा यार मोबाइल में थोड़ा देर, उसके पास जा। बिजनेस भी हुआ ना खूब, और ब्लेसिंग्स भी ली। ये होता है सुख शांति प्रेम पवित्रता को आधार बनाकर धन कमाना। समझे? इन्हीं गुणों से सेवा होती है, इन्हीं से हीलिंग होती है। राइट? तो मैं मन की बात कर रहा हूं, तो मैं मन के बारे में आपसे ये कहना चाहता हूं कि ये मन ही है जो हमारे तन को भी बनाता है। आपने अवचेतन मन के बारे में सुना है? सुना है कि अच्छे से सुना या थोड़ा बहुत सुना है? अच्छे से बताऊं अवचेतन मन के बारे में थोड़ा सा, है ना? अवचेतन मन कैसे हीलिंग करता है आपकी बॉडी की। अच्छा देखो, एक होता है चेतन मन, एक होता है अवचेतन मन। चेतन मन वो होता है जो अभी ये क्लास सुन रहा है, राइट? अवचेतन मन क्या है? वो है जो आप क्लास सुन रहे हो लेकिन आपका ध्यान भी नहीं है कि आपकी पलकें चपक रही हैं ऐसे, है ना? आप सांसें ले रहे हो, आपको पता भी नहीं है, सांसें ले रहे हो ना, हार्ट बीट चल रही हैं, हमें पता भी नहीं है। ये अवचेतन मन कर रहा है। आपका पाचन अंदर चुप 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 कार्य कर रहा है, आपको पता है अंदर काम चल रहा है? नहीं ना। सो जाओगे, अब तो सो गए ना, अब तो सो गए ना। सोना मतलब ऐसे लगता है कि जैसे मर गया हो व्यक्ति, है ना, डेथ बराबर है। उसके बावजूद भी हमारा पाचन काम करता रहता है, करता रहता है, ये सारी चीजें चलती रहती हैं। ये सब कौन करता है? हमारा अवचेतन मन। और ध्यान रखना, हमारी हैबिट्स भी अवचेतन मन के अंदर ही होती हैं, राइट? अवचेतन मन के अंदर ही होती हैं। जब आप रात्रि को सोने जाते हो ना, याद से पक्का कर लो, जब रात्रि को सोने जाओ कभी भी बिस्तर पे ऐसे ही मत लेट जाना यूं सीधे जाके। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप बिस्तर पे सोने जाते हो और ये वाली स्थिति आती है ना, हमारी थोड़ी सी नींद वाली, ये वाली आती है ना, यहां भी आती है क्या आपको? है? अच्छा, रात्रि को तो आती है ना, है ना? जब वाली स्थिति नहीं वाली, तो इस वक्त पता है क्या होता है? जो मन ये क्लास सुन रहा है ना, ये सोने लगा है। अब क्लास सुन नहीं पाओगे आप अगर स्थिति आ जाए अभी।
क्लास चलती रहेगी, आप अपना काम कर लोगे, है ना। तो जब ये स्थिति है तो ऐसे में ये एक तरीके से पता है क्या है, नेचुरल रूप से, प्राकृतिक रूप से हमारा मन हिप्नोटाइज होता है। आप हिप्नोटाइज के बारे में जानते हैं, हिप्नोथेरेपीज के बारे में जानते हैं, है ना। तो एक हिप्नोटाइज का वो उदाहरण देता हूँ। एक व्यक्ति को हिप्नोटाइज किया गया, बिठाया। हिप्नोटिज्म में क्या होता है, ये जो मन है ना, जो क्लास अभी सुन रहा है या जो भी सुना रहा है मन, ये सो गया तो सो गया, लेकिन अवचेतन मन जागा रहता है। अवचेतन मन 24 घंटे जागा रहता है, वो कभी नहीं सोता। दिन में भी काम करता है, रात्रि को भी काम करता है, लेकिन दिन भर में वो थोड़ा कम इफेक्टिव होता है, क्योंकि चेतन मन जागा रहता है, ये डिस्टर्ब करता रहता है उसे बार बार। क्योंकि आजकल तो यूट्यूब और फलाना ढिमका क्या क्या है, ये मानिए उदाहरण के तौर पर जैसे 72 राइट 72 टाइम्स। और आपने यूट्यूब में भी एक वीडियो देखी जो अच्छे से विजन्स के साथ, विजुअल्स के साथ दिखाई गई कि 1 मिनट में हार्ट 100 बार धड़कता है। और आपने उसे देखा अच्छे से, देखा, अच्छा देख के अब ये किसने देखा, इसी मन ने देखा जो भी क्लास सुन रहा है, ओके। और इसने देखकर क्या किया, अवचेतन को जाके बताया, ओए सुन, हार्ट 72 बार नहीं धड़कता, तो 100 बार धड़कता है। वो पहले तो इसकी सुनेगा नहीं, और ये बार बार जाके बोलेगा, अरे 100 बार धड़कता है भाई, अरे नहीं 100 बार धड़कता है, बार बार बोलेगा। अब अवचेतन मन पता क्या करेगा, हार्ट के साथ छेड़खानी शुरू कर देगा, और वो बन जाएगी बीमारी। हमारे शरीर में आज जितनी भी बीमारी है, वो सारी चेतन मन जाके अवचेतन मन को डिस्टर्ब करता है। समझे आप। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए, जैसे आपकी अंगुली में कट लग जाता है, एक ब्लेड लग गई, चाकू लग गया, ठीक है। आप थोड़े से दुखी हो उस वक्त, ब्लड बह रहा है ना, तो उस वक्त यानी मन से कमजोर हो। तो मन जब कमजोरी में रहता है ना, किसी के भी प्रभाव में बड़ी आसानी से आ सकता है। तो आपके पास आके कोई बोला, हे तुझे क्या हो गया, बोला आप ऐसे दिखाते हो, है ना, कि पता नहीं अभी क्या कर देगा, है। तो वो कहते हैं फिर वो कहता है फिर वो कहती है, ओ इतना खून निकल रहा है बता। वो ऊपर से और ज्यादा थोड़ा सा करते हैं, और आप थोड़े से, जितना वो ज्यादा करेगी आप थोड़े से और ऐसे हो जाओगे, है ना, ऐसे हो जाओगे ना। ओ बता तुझे पता है, अरे उसको सुनीता को भी कट लग गया था ऐसे ही, अरे भाई उसकी तो पस पड़ गया था, उसकी तो उंगली काटनी पड़ी थी। मन में क्या आएगा, अरे कहीं मेरी उंगली काटनी ना पड़ जाए, है ना, आएगा ना। तो आप तुरंत क्या करोगे, अपने अवचेतन मन को बैक टू बैक बता रहे हो, मेरी उंगली काटनी ना पड़ जाए, मेरी उंगली काटनी ना पड़ जाए। अब अवचेतन मन क्या है, शब्दों की भाषा नहीं समझता, वो समझता है विजुअल्स की भाषा, यानी कल्पनाओं की भाषा। अब हम तो उसे कल्पना करके दिखा रहे हैं ना, कि जब ये लाइन में बोल रहा हूं कि कहीं उंगली काटनी ना पड़ जाए, कहीं उंगली काटनी ना पड़ जाए, तो इसका कुछ चित्र बन रहा है, अंदर नहीं बन रहा, क्या बन रहा है, उंगली कट रही है, यही बन रहा है ना, उंगली कट रही है, उंगली कट रही है। ये चित्र देख के अवचेतन मन कहता है, जी मालिक आपको उंगली कटवानी है ना, मैं आपकी उंगली जरूर काटूंगा। और अपनी सारी शक्ति आपकी अंगुली में पस डालने में लगा देता है। कहते हैं हाँ, इसी बात का तो डर था, वही हुआ। करवाया किसने, मैंने तो करवाया ना। इसलिए कहते हैं हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। गंद संद ना देखो, ना पढ़ो, ना सुनो, क्योंकि वो एक बार मन में गया और मन ने अपना काम शुरू किया। ठीक। तो जब आप रात्रि को सोने जाते हो ना, तो उस वक्त पे क्या होता है, ये चेतन मन जो अभी है, ये डिस्टर्ब करने के लिए वहां नहीं रहता, ये सो जाता है। और अब चेतन मन 24 घंटे ही जागा रहता है। लेकिन जब ये सो जाता है चेतन मन, तो अब चेतन मन की पावर कई गुना बढ़ जाती है। ठीक। सपोज करो, उदाहरण के तौर पर ये आप ना सिखाना, जैसे आपके पास पेशेंट्स वगैरह हैं, उनको ये सिखाना। मान के चलो आपके घुटने में दर्द रहता है, ठीक है, घुटने में दर्द है, पीठ में दर्द है, शरीर के किसी भी भाग में दर्द है।
आप सोने जाते हैं तो सोते सोते अपने मन को एक लोरी की तरह सुना सकते हो। आप ये बात जितना प्यार से फीलिंग के साथ सुनाओगे, मतलब जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, समझे? तो कहने का तात्पर्य जितना फीलिंग से सुनाओगे उतना अच्छा रिजल्ट आएगा। तो मानो क्या करेंगे हम, लेटे लेटे पहले तो बैठ के थोड़ा सा मेडिटेशन किया, अच्छे अच्छे अफर्मेशन दिए, फिर लेट गए। हम क्या करते हैं, लेटते ही ना मन को फ्री छोड़ देते हैं। हम में से मेजॉरिटी ऐसा करते होंगे कि हम लेटे और लेटे लेटे क्या क्या सोच रहे हैं, है ना? सोच रहे तो क्या हुआ, लास्ट गौर करना, जब मुझे नींद आई उस वक्त लास्ट मेरे क्या क्या विचार थे, वो सीधे अवचेतन की गहराई में उतर जाते हैं, क्योंकि चेतन मन डिस्टर्ब करने के लिए नहीं था, तो वो सीधे गहराई में चले जाते हैं। और मैंने तो ये सोचते सोचते सो गया था मैं, हाय मेरे घुटने में दर्द है, कैसे होएगा कल तो मैं ऑफिस जाना है, पीठ में दर्द है, कुछ काम बन नहीं रहा है, जॉब भी मिल नहीं रही है। ये सोचते सोचते मैं सो गया। अवचेतन मन इसे आदेश के रूप में स्वीकार कर लेगा और अपनी सारी शक्ति जो आप चाहते हो उसे ना करने में लगाएगा, हमारा ही दुश्मन बन जाएगा, हमारे ऑपोजिट काम करेगा। मैं कह रहा हूँ मेरे घुटने में दर्द है और करता करता सो गया, वो सीधा मैसेज अंदर, अवचेतन मन कहता है लगता है मालिक को घुटने का दर्द बहुत पसंद है, वो लग रहा है घुटने का दर्द बढ़ाने सारी रात। एक रात पहले तक घुटने में दर्द कम था, अब ज्यादा हो गया है, और मैं फिर अगले दिन फिर और कहती हूँ और मैं देखती हूँ वो तो बढ़ता ही जा रहा है। ये मन को यूज करने की विधि है। इसलिए जब रात को कभी भी सोने जाओ ना, रात को सोने से पहले 5 मिनट मेडिटेशन। हमने ये सीखा, जैसे हम ब्रह्मा कुमारी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े तो हमने ये सीखा, परमात्मा महावाक्यों में ये बात आती है, परमात्मा कहते हैं कि रात को कभी भी ऐसे ही सीधे नहीं सो जाओ, पहले अपने बिस्तर पे बैठो, सीधे बैठो, और जो दिन भर की बातें हैं उन्हें मुझे दे दो, यानी गॉड कह रहे हैं कि वो बातें मुझे दे दो और हल्के हो जाओ। देने का तरीका होता है, वो चीज़ आप राजयोग में सीखेंगे, क्योंकि अभी मैं सिखाने लग गया ना तो सारा टाइम उसमें ही निकल जाएगा। ओके, तो ये चीज़ आप राजयोग में सीखेंगे कि कैसे दी जाती है वो बातें, है ना? जैसे आप दे दोगे एकदम लाइट हो जाओगे, मन एकदम हल्का हो जाएगा, और फिर ये कहना शुरू करो, जैसे मैं परमात्मा का बच्चा हूं। किसी को कहने में शर्म तो नहीं आएगी, कोई शर्म की बात तो नहीं है इसमें, तो गर्व की बात है कि मैं भगवान का बच्चा हूं। जैसे आप ये बोलेंगे ना कि मैं भगवान का बच्चा हूं, तो अवचेतन मन बिल्कुल अलर्ट होके सुन रहा है, अच्छा ये भगवान का बच्चा है। अवचेतन मन के पास जा रहा है, आप कहेंगे मैं भगवान का बच्चा हूं, मेरे मन में ईश्वर की अथाह शक्तियां भरी हुई हैं। पहली बात। दूसरा, आप हीलर्स हैं तो आप ये शब्द यूज कर सकते हैं, परमात्मा को वैद्यनाथ भी कहते हैं, हीलर कहते हैं, वैद्यनाथ के नाम से पूजा होती है गॉड की, है ना? उसे वैद्यनाथ भी कहते हैं। मैं उसका बच्चा हूं, मेरे मन में अथाह हीलिंग एनर्जी है। अब तक रो रहे थे, अब बात पलट गई है, अब क्या बोल रहे हैं, मेरे मन में अथाह हीलिंग एनर्जी है। अब देखना, जो मैं बोलूं देखना, अपनी कल्पना शक्ति यूज करना, देखना जैसे मन को ना एक टैंक के रूप में देखो, और देखो उसमें हीलिंग एनर्जी भरी पड़ी है एकदम। ठीक, सीधे बैठ जाओ सभी, एकदम सीधे बैठ जाओ, वेरी गुड, एकदम सीधे, हाँ एकदम सीधे ऐसे, और यहां फोकस करो, यहां जहां पर बिंदी लगाते हैं, जहां तिलक लगाते हैं, वहां मन को एकाग्र करिए। वहां शून्य विजुअलाइज करिए, शून्य।
स्टार, पॉइंट ऑफ लाइट विजुअलाइज करिए। अपने आप से बातें करिए, स्माइल करते हुए, धीरे धीरे, हैवी नहीं होना, स्माइल करते हुए अपने आप से बातें करिए। मैं ईश्वर का बच्चा हूँ, मैं भगवान का बच्चा हूँ। बड़े प्यार से, मैं भगवान का बच्चा हूँ। बार बार कहिए, मैं भगवान का बच्चा हूँ। मेरे साथ साथ मन मन में कहना, मैं भगवान का बच्चा हूँ। भगवान के गुण, भगवान की शक्तियाँ मेरे मन में भरी हुई हैं। अपने मन को एक टंकी की तरह देखें, अंदर मस्तिष्क के पास, और देखें मन में भगवान की शक्तियाँ भरी हुई हैं। देखें ये शक्तियाँ पूरे शरीर में फैल रही हैं। अंदर देखें, शरीर के अंदर घुस जाइए, विजुअलाइज करिए, पूरी बॉडी में भगवान की शक्तियाँ फैल रही हैं। सर से पांव तक बोलेंगे, एवरी सिंगल ऑर्गन ऑफ माई बॉडी इज परफेक्ट। Every single organ of my body is perfect. 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 Every single organ of my body is perfect. I am energetic. मैं संपूर्ण स्वस्थ हूँ। मेरा शरीर संपूर्ण स्वस्थ है। मैं बहुत सुखी हूँ। एक गोला अपने चारों तरफ खींचेंगे और देखेंगे भगवान की शक्तियों का गोला मेरे चारों तरफ है। ईश्वर की शक्तियों का गोला मेरे चारों तरफ है। मैं इस गोले में संपूर्ण सुरक्षित हूँ, सेफ हूँ। रोज रात्रि को सोने से पहले हमें इस तरह प्रैक्टिस करनी है। जो भी थॉट आप क्रिएट करेंगे वो आपके अवचेतन की गहराई में